भारत एक ऐसा देश जहां भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे लोगों की सांसों में बसते हैं। और जब बात मंदिरों की आती है तो सबसे रहस्यमय, सबसे चमत्कारी और सबसे अधिक श्रद्धा से भरा नाम है श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, जिसे दुनिया तिरुपति बालाजी के नाम से जानती है। दोस्तों, यह वह स्थान है जहां हर साल करोड़ों भक्त आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। लेकिन पैसे से भी बड़ी चीज है यहाँ के रहस्य, यहाँ के चमत्कार और यहाँ बसने वाली दिव्यता, जो आज भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती है। आज की यह स्क्रिप्ट सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है एक ऐसी यात्रा जिसको सुनकर आपका मन भी बालाजी के चरणों में झुक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के अनसुने रहस्यों की यात्रा। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, वह दिव्य लोक जहां भगवान श्री विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब कलियुग में भक्तों का दुख बढ़ने लगा और तभी माता लक्ष्मी नारायण जी से नाराज होकर पृथ्वी पर तपस्या करने निकल पड़ी। प्रभु विष्णु अपनी अर्धांगिनी के बिना रह न सके और वे माता लक्ष्मी की खोज में स्वयं पृथ्वी पर आए। महर्षि भृगु के श्राप के कारण भगवान एक मानव रूप में जन्म लेने को बाध्य हुए। यही मानव अवतार बाद में कहलाए श्री वेंकटेश्वर स्वामी, यानी हमारे प्रिय बालाजी। कहते हैं जब माता पद्मावती ने भगवान को वरण किया, तब उनकी दिव्य शादी के लिए देवताओं ने धन वर्षा की। मानव रूप में भी भगवान का यह विवाह इतना भव्य था कि स्वर्ग भी कांप उठा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली रहस्य तो अब शुरू होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा दुनिया की सबसे रहस्यमय मूर्ति मानी जाती है। भक्त मानते हैं कि यह मूर्ति सजीव है, लिविंग आइडल। सबसे बड़ा रहस्य है बालाजी के सिर के पीछे असली प्राकृतिक बाल। हाँ, मूर्ति के बाल एकदम प्राकृतिक, चमकदार, मुलायम और बिना टूटे होते हैं और कोई नहीं जानता कि यह बाल कहां से आते हैं। मंदिर की मान्यता कहती है कि माता लक्ष्मी और माता पद्मावती ने स्वयं अपने बाल प्रभु को अर्पित किए थे और तब से प्रभु के ये दिव्य केश आज भी प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं। पुरोहित कहते हैं जब हम प्रभु के बाल छूते हैं तो वे गर्म महसूस होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जैसे किसी जीवित मनुष्य के हों। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, इतिहासकार भी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन भक्तों के लिए यही दिव्यता प्रभु के जीवित होने का प्रमाण है। क्यों? एक और चमत्कार। जब गर्भगृह में पुजारी भगवान के पास जाते हैं तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि मूर्ति के अंदर हृदय की धड़कन सी कंपन हो रही है। कई बड़े पुजारियों और पुरोहितों ने यह अनुभव सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि जब वे भगवान की सेवा करते हैं तो मूर्ति में से थाप थाप जैसी हल्की ध्वनि सुनाई देती है। मान्यता है श्री वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ जीवित स्वरूप में तपस्या कर रहे हैं और कलियुग समाप्त होने तक यह मूर्ति धड़कती रहेगी। यही कारण है कि प्रभु के चरणों को रोजाना औषधीय तेल से मलहम किया जाता है, क्योंकि भगवान ने मानव रूप धारण किया था और वे अभी भी निरंतर तप में हैं। आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी मंदिर में कुछ दीप ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से बिना रुके जल रहे हैं। इन दीपों को अभिषेक दीप कहा जाता है और इन्हें किसी भी हालत में बुझने नहीं दिया जाता। माना जाता है कि जिस दिन यह दिव्य दीप बुझ गया, उसी दिन कलियुग का अंत आरंभ हो जाएगा। यही कारण है कि पुजारी दिन रात इस दीप की रक्षा करते हैं। अग्नि भी जैसे स्वयं भगवान की शक्ति हो,
तिरुपति की 2900 सीढ़ियां सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि पापों का प्रायश्चित मानी जाती हैं। कथा है, जिसने जीवन में कोई भी गलत कार्य किया है, उसके पापों का भार इन सीढ़ियों पर उतर जाता है। इसीलिए लाखों भक्त, चाहे कितनी भी गर्मी हो, बिना चप्पल, बिना आराम, घंटे नहीं, पूरी रात लगाकर भी यही सीढ़ियां चढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की हर सीढ़ी कहती है, जिन्हें भगवान बुलाते हैं वही यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर आपने यह रहस्यमय यात्रा सुनी है तो समझ लीजिए, प्रभु ने आपको बुलाया है, क्योंकि तिरुपति जाना किसी के बस की बात नहीं। वहां वही पहुंचता है जिसे श्री वेंकटेश्वर बालाजी स्वयं बुलाते हैं। जय बालाजी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो।